नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में तू तू मैं काफ़ी तेज हो गई है। जी हाँ, कई राजनीतिक दलों ने तो सिर्फ विपक्षियों की बातों को जी हाँ काटने के लिए कुछ विशेष नेताओं की हायरिंग शुरू कर दी है, जो दोस्तों वाक शैली में काफ़ी निपुण होते हैं। उनको एक टास्क दे दिया जाता है कि जो भी विपक्ष की पार्टी या फिर जो पक्ष की पार्टी है उनके नेताओं के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट अगर जारी कर दी जाती है जनता के सामने, तो उस स्टेटमेंट का तिल का पहाड़ करना है। ठीक है, उसके अर्थ का अनर्थ करना है और उस अनर्थ को जी हाँ आम जनता के सामने आपने प्रकट करना है या फिर प्रस्तुत करना है। चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से करो, ठीक है, पोस्ट करके, या फिर आप शॉर्ट्स वीडियो बना करके या फिर रील्स बना करके जनता के सामने प्रस्तुत करो, या फिर दोस्तों गोदी मीडिया पर, ठीक है, आप डिबेट के माध्यम से उस बात को रखने का प्रयास करो। ठीक है, किसी भी हालत में आपको आम जनता के आंखों के सामने एक भ्रम का चश्मा पहना देना है। उसी भ्रम के चश्मे को पहन करके जब वो ईवीएम मशीन पे अपना बटन जी हाँ वोट सबमिट करने जाएंगे तो उसका वोट किसी भी हालत में हमको मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट हो चुकी है अब दिल्ली के अंदर। अभी चंद दिनों पहले आपने देखा था कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय हमने देखा कि राजनीति का स्तर कितना घटिया हो चुका था। ठीक है, चुनाव प्रचार के समय पे जो इनके बयानबाजी होते हैं उसका स्तर बस पूछो मत। और चुनाव आयोग उस समय बिल्कुल शांत होता है, इन नेताओं के ऊपर कोई एक्शन नहीं करता। चाहे कोई नेता साफ साफ खुले आम में जी हाँ मंच पर ये बोलता है कि यहाँ पर जी हाँ अगर विपक्ष की जो पार्टी है, मतलब कि आपको याद होगा झारखंड के अंदर हमारे पीएम मोदी जी ने क्या बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि झारखंड में जो घुसपैठी हैं, जो वर्तमान की सरकार है हेमंत सोरेन की, अगर वो सरकार वापस दोबारा से आती है तो ये आपकी रोटी माटी और बेटी छीन करके घुसपैठी को दे देंगे। ये था इनका बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के टाइम पर इन्होंने क्या बोला था, वो आपको अच्छे से याद होगा कि राहुल गांधी बाजदा बना तेरा हाल तेरी दादी के समान होगा। दादी के साथ क्या हो गया ये आपको अच्छे से मालूम था। वहीं पर कोई बोलता है कि जो राहुल गांधी की जेब काट के ला के देगा वो उसको 11 लाख रुपये का इनाम देंगे। क्या राजनीति का ये स्तर पहले था? नहीं, ये स्तर अभी कुछ हाल ही के वर्षों में हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरे चुनाव आयोग की भी कमी है कि वो आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लेता। मैं ये नहीं बोलता कि बयानबाजी में कांग्रेस काफ़ी अच्छी है, नहीं, बयानबाजी इनके भी काफ़ी बेतुके आए हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग को हर नेता के ऊपर 5 साल के लिए उसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। अगर कभी भी ध्यान रखिएगा 5-10 नेताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया चुनाव आयोग ने, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो नेता होते हैं अन्य नेता, वो अपनी स्टेटमेंट को बोलने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर। लेकिन वर्तमान में क्या है, जिसका जो मन आ रहा है बोलो। जी हाँ, चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़े करो। सो गाइस, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही सत्ता पक्ष दल का नेता कुछ कहता है तो चंद मिनटों में जो दोस्तों ये हायरिंग करे हुए नेता होते हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और अर्थ का अनर्थ करके यहाँ पर क्या करते हैं, उन पर उलटवार करना स्टार्ट कर देते हैं, बयानबाजी अपनी जारी कर देते हैं। अब ऐसे में दोस्तों अभी हाल ही में एक योजना निकाली गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा दोस्तों, जिसका नाम है महिला सम्मान योजना। ठीक है, ये आपको याद होगा। और जब से इस योजना का अनाउंसमेंट हुआ है तब से दो विपक्ष की सरकार है, मतलब कि खास तौर पर जो बीजेपी है दिल्ली के अंदर, ठीक है, वो खास तौर पर लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है। अब ऐसे में महिला सम्मान राशि महिलाओं को मिले ना मिले, लेकिन जो महिला मतदाता हैं दिल्ली के अंदर उनको फ्री में या फोकट में एक मानसिक दबाव इन राजनीतिक दलों की नोक झोंक ने दे करके उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज कर दिया है। मानसिक दबाव अलग से कि वास्तविक रूप से कहीं इस योजना के तहत हमारा डाटा हमसे छीना तो नहीं जा रहा, हमारी प्राइवेसी की खंडित तो नहीं हो रही है। आम जनता भी काफ़ी हद तक दिल्ली के अंदर कन्फ्यूज़ हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी संख्या में जनता भी है जो लगातार अपना पंजीकरण इस योजना में करवा रही है। ठीक है, कुछ दोस्तों होते हैं डेढ़ से आने, या फिर जिन लोगों के कान काफ़ी कच्चे होते हैं, किसी ने कान भर दिए तो ठीक है हम इसमें अपना पंजीकरण नहीं करवा रहे हैं। तो कैसे आपको याद होगा कि पीएम मोदी जी ने एक योजना निकाली थी कुछ समय पहले, जनधन योजना, राइट। उसमें फ्री में अकाउंट खोले गए थे और ये कहा गया था कि इतने रुपये राशि आप सबको दी जाएगी। तो लोगों ने आंख बंद करके अपना आधार कार्ड वहाँ पे पंजीकरण करवाया। इनफैक्ट कुछ राज्यों के अंदर, कुछ गांव के अंदर, ठीक है, 500-500 रुपये लेकर के भी अकाउंट खोले गए थे। ठीक है, बीच में कुछ ब्रोकर बैठ गए थे। मैं सरकार के ऊपर निशाना नहीं साध रहा हूँ, ध्यान रखिएगा बीजेपी के ऊपर। मैं साफ साफ ये बोल रहा हूँ कि बस एक मुहिम चल गई, यंग जनरेशन थी, लैपटॉप के पास में था, घर घर जा रहे हैं, 500-100 रुपये उनसे ले रहे हैं, फ्री में अकाउंट खोल रहे हैं उनका। जैसे कैफ़े वाले होते हैं ना, हम कैफ़े में जाते हैं काम कराने के लिए, तो कैफ़े आपके घर में खुद आ रहा है, बस ये आप मान के चलिएगा। अब जानते हैं कि आखिरकार क्या है महिला सम्मान योजना, आखिरकार क्यों बीजेपी इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मुहिम चल चुकी है कि आम आदमी पार्टी के झूठे वादे। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं।
तो गाइस दिल्ली सरकार ने अभी चंद दिनों पहले मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है, जिसमें प्रति माह मतलब कि हर एक महीने महिलाओं को 1,000 रुपये देने का प्रावधान इस योजना में रखा गया है। और वहीं पर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस योजना को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तार दिया। ठीक है, विस्तार से इसके बारे में बात करी और इस योजना की घोषणा करी थी जैसे ही, और उसमें इन्होंने एक दो शब्दों को और ऐड कर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि अगर वो चुनाव जीत करके आती है, फरवरी मंथ में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी के द्वारा से सरकार बनती है तो वो महिलाओं को, जी हाँ, इस राशि को जो उनको 1,000 रुपये मिल रहे हैं उसको बढ़ा करके ये 2,100 रुपये कर देंगे। 1,000 रुपये राशि की परमिशंस एलजी ने दे दी है मुख्यमंत्री को या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को। लेकिन जो 2,100 रुपये का जो वादा इन्होंने अपनी तरफ से किया है, इसके खिलाफ दोस्तों बीजेपी पार्टी है कि आखिरकार इन्होंने ये वादा कैसे कर दिया। अब दोस्तों ये बात आटे में नमक के समान है या फिर नमक में आटा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप यहाँ पर मुख्यमंत्री होते दिल्ली के तो आप सिंपल 1,000 रुपये का जिक्र करते या फिर थोड़ा सा उनको और मोटिवेट करने के लिए ये कह देते कि आपको 2,100 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसको आप लोग फ्री की रेवड़ी में काउंट करोगे या फिर किसी और चीज़ में काउंट करते हो। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप नेगेटिव पॉजिटिव जो लिखना चाहे लिख सकते हो। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। दोस्तों क्या ये वोट प्राप्त करने की निंजा ट्रिक है या फिर कुछ और? थिंक अबाउट इट। सो गाइस वहीं पर इस योजना का अनाउंसमेंट करने के जी हाँ चंद दिनों बाद बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने जी हाँ वो कर दिखाया जो भारत के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हो पाया। जी हाँ, अपने दिल्ली के इलाके में महिलाओं को घर बुला करके उन्होंने 1100 रुपये की एक राशि जी हाँ कैश के रूप में उन सब जनता को दे डाली। ठीक है, उन सभी महिलाओं को दे डाली। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसी नेता को इस तरह से कैश देना महिलाओं को जी हाँ एक सही कदम है? क्या चुनाव आयोग के द्वारा से जारी की गई जो गाइडलाइन है, क्या इसका उन्होंने उल्लंघन किया है? जब पत्रकारों ने इनका इंटरव्यू लिया, इनसे पूछा कि आप एक बीजेपी नेता होते हुए आप इस तरह से एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं कि घर बुला करके आप उनको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि हमारी एक संस्था है, हमारी एक एनजीओ है जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है, तो मैंने उसके बिहाफ पे इनको ये पैसा दिया है। अब अगला सवाल ये खड़ा होता है कि जब जनता से पूछा गया कि आखिरकार आपको पैसे देते समय इन्होंने कुछ बोला है, तो इन्होंने ये बोला जनता से कि आप बीजेपी को वोट देना। ठीक है, और जो एनवलप दिया गया उसके अंदर पीएम मोदी जी की तस्वीर क्या कर रही है, वहाँ पे आपके एनजीओ का लोगो होना चाहिए था। ठीक है, जिसके नाम पे एनजीओ रजिस्टर्ड है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होगी, आपके फादर के नाम पे थी तो आपके फादर की फ़ोटो या फिर उनका नाम होना चाहिए था, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो गैस क्या वास्तविक रूप से इसको आप स्कैम में काउंट करोगे या फिर आटे में नमक या फिर नमक में आटे के रूप में काउंट करोगे? अब बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा के पास इतनी बड़ी धनराशि कहाँ से आई? क्या इसके ऊपर ईडी या फिर सीबीआई कोई अपनी जांच करेगी? जी हाँ, ये बताएगा आने वाला वक्त। या फिर दोस्तों या फिर ये खबर भी ठंडे बस्ते में जा कर के ठंडी पड़ जाएगी और हम लोग भी आम जनता कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। सो गैस दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर के अरविंद केजरीवाल के वादों पर विवाद फिर दोबारा से छिड़ चुका है और सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके ये कहा है कि 2,100 रुपये देने की बातें भ्रामक हैं। इन्होंने 1,000 रुपये का जिक्र नहीं करा है कि यहाँ पर 1,000 रुपये को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, हमने मंजूरी दी है, लेकिन 2,100 रुपये की जो बात ये कर रहे हैं वो भ्रामक हैं। अगर जब पूरा सेंटेंस यूज़ करते शायद कुछ ट्रांसपेरेंसी देखते इनकी बातों में। और ऐसी कोई योजना विभाग की तरफ से अधिसूचित नहीं की गई है। और मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को नोटिस का खंडन किया और वहीं पर भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साधा और निशाना साधो ये फेस्टिवल इनका अब चलते रहेगा जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते तब तक। अगर नतीजे आ भी जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, ईवीएम मशीन पर एलिगेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि प्रथा है, हर चुनाव के बाद में यही होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में की गई महिला सम्मान योजना को लेकर के विवाद थमने का आज की डेट तक भी नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एलजी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद इनको नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, एलजी ने इस मामले में महिलाओं के डाटा लिए जाने के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि जो पंजीकरण हो रहा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो महिलाओं से उनको जो डाटा लिया जा रहा है उसका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसकी जाँच करने के लिए अलग से कमेटी बना दी गई है। और दोस्तों इस जांच की जो डिमांड उठाई थी ना, वो उठाई थी कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने। उन्होंने ये कहा था कि ये डाटा का मिसयूज़ कर रही है पक्का आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी वही है जिनके साथ में मिलकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के अभी चंद महीनों पहले लोकसभा चुनाव लड़ा था। सोचिए, इंडिया गठबंधन के अंदर ही आ चुकी है एक बहुत बड़ी दरार।
और उसके बाद एलजी ने जांच के आदेश जारी कर दिए। भाई कांग्रेस नेता संजय दीक्षित जी ने बोला था। लेकिन परवेश वर्मा के पास जो कैश आया वो किस बेस पर इतना बड़ा कैश सबको बांट रहे थे। एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने उनसे घर में जा कर के उनसे कैश लिया है। जी हाँ, और मोदी जी की जो फोटो है उसका जो पैम्पलेट है कि इनको वोट देना पूरा का पूरा अच्छी तरीके से उसमें मेंशन कर रखा है। सोचिए। अब इस संबंध में एलजी कार्यालय की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया जिसमें महिलाओं के डाटा की प्राइवेसी भंग होने पर चिंता व्यक्त कर दी गई और जो आम जनता है उनके माइंड में हल्का से भ्रम डाल दिया गया, ठीक है, कि आपके डाटा के साथ खिलवाड़ हो सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों काफ़ी बड़ी संख्या है दिल्ली के अंदर जो काफ़ी पढ़ी लिखी है। जी हाँ, जो खुद लोगों को चतुर चालाक समझते हैं या फिर कह सकते हैं इसको डेढ़ सियाना बोलते हैं, जो खुद को ये समझते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। उनको समझाने की आपको ज़रा आवश्यकता है भी नहीं। आप केवल अपने बुद्धि के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर अपना कदम उठाइएगा। आपको लगता है कि पंजीकरण करना चाहिए तो जरूर करिएगा, नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय बाद भी योजनाएं लगातार जारी रहेंगी। और आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाली उन सभी महिलाओं को महिला सम्मान योजना का लाभ मिलेगा जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं, ठीक है। जो महिला इनकम टैक्स पे करती हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। सो गाइस, अब तक इस योजना के अंतर्गत 30 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, ठीक है। अब ये आने वाले टाइम पे संख्या बढ़ेगी या फिर कम होगी ये बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि भाजपा महिला सम्मान राशि और जो संजीवनी योजना उनके द्वारा जारी की गई है इसकी लोकप्रियता से बुरी तरीके से बौखला गई है। जब से दोनों योजनाओं के लिए जी हाँ पंजीकरण शुरू हुए हैं लोगों में ज़बरदस्त उत्साह दिख रहा है और उसी वजह से भाजपा अधिकारियों पर एक दबाव डाल करके नोटिस निकलवाया जा रहा है कि इस तरह का 21 रुपये नहीं मिल रहे हैं, आपका ये भ्रामक है। और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो के अंदर, जी हाँ मेट्रो के अंदर, बसों के अंदर, रास्तों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग चिपकाई जा रही है आपके झूठे बातों से संबंधित। जी हाँ, जो लोग दिल्ली में रहते होंगे उनको ये बात बखूबी पता होगी। मेट्रो में देखिएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो सड़कों के आसपास जो दीवारें होती है उन पर बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो बैक लाइट होती है जहाँ पर लाइट जलती है बैक साइड में बड़ी बड़ी होर्डिंग बना करके भाजपा के द्वारा एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आने वाले समय में, फरवरी के बाद किसकी बनेगी सरकार ये बताएगा आने वाला वक्त। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।